प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप सभी का हमारे ज्योतिष प्रोग्राम में स्वागत है। आज का ज्योतिषीय विषय रहेगा, बहुत से लोगों के प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का यहां जवाब देना संभव नहीं है, लेकिन आज हम कोई एक प्रश्न ऐसा लेंगे जिसके माध्यम से बहुतायत लोगों के अंतर मन की शंका दूर हो सके, बहुत से लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं वह मिट सके। और आज हम प्रश्न लेंगे, जयपुर से हमें प्रश्न किया है प्रकाश गर्ग जी ने। यह जानना चाहते हैं कि सर मेरी कुंडली में पितृदोष बनता है या नहीं। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो कुछ लोगों का कहना है कि पितृदोष नाम का कोई दोष होता ही नहीं है। मेरा मार्गदर्शन करें। बिल्कुल प्रकाश गर्ग जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा और वास्तविकता में यह सत्य बात है। आज पितृदोष को लेकर के जनमानस में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है। आप ग्रामीण इलाकों में जाएं, यहां पर यदि किसी गांव में 100 घर हैं तो 100 में से 80 घरों में यहां पितृदोष बताया हुआ रहता है। लोग चिंतित रहते हैं और अपने मन के आधार पर कुछ भी उपाय करते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मनमुखी चाहे भक्ति करें या कोई भी उपाय करें, इससे कभी समस्या का समाधान नहीं होता है, इससे हमेशा उत्पात क्रिएट होते हैं। आखिरकार पितृदोष का क्या रहस्य है, पितृदोष कितना सच है कितना झूठ है, आज इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, ज्योतिषीय ग्रंथों को हम देखें तो ज्योतिष के मूल ग्रंथों में तो इस दोष का कोई उल्लेख मिलता नहीं, वर्णन नहीं है ज्योतिष के मूल ग्रंथों में पितृदोष का। लेकिन इस पर बाद में जाकर के रिसर्च हुई और कुछ प्रबुद्ध ज्योतिषियों ने ग्रहों की विशेष स्थिति को लोगों का अरिष्ट करते हुए पाया, तो उसको पितृदोष का नाम दे दिया गया। ये बाद में रिसर्च में पता चला। और ज्योतिष एक विज्ञान है, इस पर अनुसंधान रिसर्च होना तो आवश्यक है। जैसा मूल ग्रंथों में उस समय की स्थिति परिस्थिति अलग थी, आज की स्थिति परिस्थिति अलग है। और उस समय ज्योतिष के जो रचनाकार उन्होंने भी ये बात कही कि ज्योतिष देश काल परिस्थिति के आधार पर इसके फलित में बदलाव आता रहेगा, तो ज्योतिषी को यह ध्यान रखना चाहिए। इन सारी बातों को देखते हुए ज्योतिषियों ने अपने रिसर्च में पाया कि ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बनती है जो जनमानस का अरिष्ट करती है और उसे पितृदोष का नाम दिया। और मैंने भी मेरे अनुभव में लाखों कुंडलियां देखी है, उनमें इस प्रकार की स्थिति जहां बनती है वहां पितृदोष का प्रभाव जातक के जीवन में अवश्य आता है। तो किस प्रकार से यह दोष बनता है, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ग्रहों की किस प्रकार की स्थिति बनने पर जातक को पितृदोष के लिए कंसिडर किया जा सकता है। कुछ स्थितियां ऐसी होती है उनके बनने पर ही पितृदोष बनेगा, अन्यथा नहीं। ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। कुंडली में यदि सूर्य राहु की युति बने तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। यदि नवम और द्वादश भाव में राहु बुध की युति बने तो पितृदोष का निर्माण होता है। यदि नवम द्वादश भाव में राहु सूर्य बुध की युति बने तो प्रबल पितृदोष का निर्माण होता है। यदि नवम द्वादश भाव में सूर्य शनि बुध की युति बने तो प्रबल पितृदोष का निर्माण होता है। यह स्थिति कुंडली में बनने पर ही पितृदोष से प्रभावित होता है जातक। और इस प्रकार की स्थिति बनने पर किस प्रकार की अरिष्टता जातक के जीवन में देखने को मिलती है। ऐसा व्यक्ति निरंतर अशांत रहने लगेगा। ऐसा व्यक्ति जहां कहीं भी रहेगा उस घर में निरंतर अशांति रहेगी, ग्रह क्लेश बढ़ जाएगा। ऐसे घर के अंदर निरंतर कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहने लगेगा, धन प्राप्ति में बाधा करता है, विवाह में विलंब करवाता है। इस प्रकार के सिम्टम्स यदि देखने को मिले तो समझिएगा कि पितृदोष का पूर्ण प्रभाव हमारे ऊपर हो रहा है। और इस प्रकार की स्थिति कुंडली में होना भी आवश्यक है, यह अवश्य विचार करें। नहीं तो बहुत से लोग तो देखते ही नहीं है कि ज्योतिष के आधार पर ही जाना जा सकता है कि आपके जीवन में पितृदोष है या नहीं। मैं इसका निवारण भी आपको बता देता हूं। इस प्रकार के सिम्टम्स यदि आपको अपने जीवन में देखने को मिले तो प्रिय दर्शकों, इसका बहुत सटीक निवारण मैं आपको देता हूं। प्रत्येक अमावस्या को गौ माता को खीर खिलाना चाहिए, यह बहुत कारगर सिद्ध होता है। प्रत्येक बुधवार को गौ माता को पालक खिलाना चाहिए। प्रतिदिन पीपल के पेड़ में मीठा जल चढ़ाना चाहिए, रविवार को छोड़ करके, क्योंकि रविवार को पीपल के पेड़ पर दरिद्रता देवी का वास होता है। यदि ऐसी स्थिति में
आप वहां जाते हैं तो आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है। इन 3 उपायों के माध्यम से पितृदोष का दुष्प्रभाव आपके जीवन से शांत होने लगेगा। और विशेष जब पितृपक्ष आते हैं तो उस समय पितृदोष के लिए आप पितृ शांति वैदिक पूजा अवश्य संपन्न करवाएं। उम्मीद करते हैं प्रकाश गर्ग जी आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। आप अपनी कुंडली में देखें और आपको नहीं समझ में आता है तो किसी ज्योतिषी के पास जाकर के उनसे जानें क्या आपकी कुंडली में जो मैंने अभी सूत्र बताए हैं वह लागू होते हैं। और प्रकाश गर्ग जी नहीं, अभी तो बहुत सारे लोगों की ये समस्या रहती है, इस प्रकार की शंका रहती है। मेरे यहाँ ऑफिस में इतने लोग आते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग पितृदोष को लेकर के ही आते हैं। उनका कहना है सर अब मुझे पितृदोष बताया गया था, इसका क्या निदान हो सकता है। इस प्रकार की समस्या लेकर के आते हैं और उनमें से 2% लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडलियों में पितृदोष देखने को मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी अच्छे विद्वान, अच्छे देवज्ञ से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के जाने कि वास्तविकता में जो आपको पितृदोष बताया गया है ये कितना सच है, कितना झूठ है। आगे फिर मैं आपकी जो जिज्ञासा होगी, जिस प्रकार के प्रश्न होंगे उसको लेकर के मैं जवाब देने के लिए उपस्थित रहूंगा। आज के लिए इतना ही। और यदि आप भी मेरे द्वारा अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप अपने बारे में, अपनी संतान के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपनी कुंडली का साइंटिफिक ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।